मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये एक नसीहत आमेज़ वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सोनम म्यूज़िक की ये पेशकश है। इसको लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार जी ने, और ये रिकॉर्डिंग की है कपिल गांधी जी ने। अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। तो लीजिए सामीन, ये एक वाक़या मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, इसका उन्वान है दुनिया और आखिरत। इंसान इस दुनिया में आकर इन रंगरलियों में, दुनिया की लज्जतों में इस कदर खो जाता है कि ये भूल जाता है कि हमें इस दुनिया को छोड़कर वापस माबूद हकीकी के पास भी जाना है। और फिर जब वो इन दुनिया की लज्जतों में खो जाता है तो फिर आखिर में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक शख्स ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में क्या क्या देखा, एक बुज़ुर्ग ने जब उस ख्वाब की ताबीर उस शख्स को बताई तो फिर वो शख्स वाकई किस तरह से आखिर जो उसकी ज़िंदगी बची थी उसमें सुधार पैदा हुआ, ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। लीजिए समाअत फरमाइए, वाक़या दुनिया और आखिरत। नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा, नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा। वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा ही बुरत भरा, वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा ही बुरत भरा, वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा ही बुरत भरा। है नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा, है नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा, है नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा। एक शहर में एक इंसान था बड़ा ही मालदार, उसको फुर्सत ही न थी, उसका बड़ा था कारोबार। कट रही थी जिंदगी उसकी बड़े ही ऐश में, फंस चुका था दौलत दुनिया की वो आगोश में। मालो दौलत के नशे में खो चुका था इस कदर, हो गया था आखिरत से अपनी बिल्कुल बेखबर। उसको कुछ परवाह न थी जब आखिरत की दोस्त को, साथ उसके क्या हुआ फिर वाक़या आगे सुनो। एक दिन की बात सोया रात को जब खुश नसीब, ख्वाब इबरतनाक देखा जो था कुछ ऐसा अजीब। उसने देखा एक बगीचा है बड़ा ही खूबरू, जिसमें है मेवे फलों के पेड़ बेहद चार सू। लज़्ज़तें देखी तो वो किस्मत पे इतराने लगा, बाखुशी फल और मेवे तोड़ कर खाने लगा। हो गया उन लज़्ज़तों में जब वो बिल्कुल बेखबर, सामने फिर शेर उसको बरमला आया नजर। जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने, जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने, जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने। जा बचाने को वहां से वो लगा फिर भागने, जा बचाने को वहां से वो लगा फिर भागने, जा बचाने को वहां से वो लगा फिर भागने।
पीछे शेर भी दौड़ा है फिर तो जल्द कर। वो समा उसके लिए था एक भयानक पुरखतर। हो रहा था खौफ से वो शख्स बेहद गमज़दा। एक अचानक सामने उसको नजर आया गढ़ा। जल्द पहुंचा दौड़ कर फिर तो गढ़े के वो करीब। जो उतरना उसमें चाहा देखा एक मंजर अजीब। उसमें देखा एक इबरत खेज काला अजदहा। देखकर उस सांप को वो और भी घबरा गया। सोचा पीछे शेर है और है गड़े में अजदहा। किस तरह इनसे बचाऊं जान मैं अपनी भला। क्या करूं क्या ना करूं अफसोस मैं जाऊं किधर। उस गढ़े के पास में ऊंचा खड़ा था एक शजर। उस शजर की शाख पर बैठा वो जाकर जल्द ही। और उसने आह भर के एक ठंडी सांस ली। बाद उसके फिर अजब एक और गुजरा माजरा। कान में उस शख्स के आई अचानक एक सदा। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। दो चूहे बैठे थे उसकी काटते थे शाख को। एक चूहे का रंग काला दूसरे का था सफेद। था छुपा कुछ तो यकीनन इसमें उस मौला का भेद। घिर चुका था वो बेचारा मुश्किलों में उस घड़ी। कश्मकश में था बहुत और सोचता था बस यही। ये चूहे टहनी को मेरी काटते हैं बार बार। मैं अभी हो जाऊंगा इस शेर के हाथों शिकार। कर रहा था वो गिला अपनी यही तकदीर से। तो अचानक शहद की बूंदें नजर आई उसे। जब नजर उसने उठाई देखा एक शाख पर था मधुमक्खी का एक छत्ता रखा उस शाख पर। बस उसी से गिरती वो बूंदें थी उसके सामने। हाथ में ली और फिर उनको लगा वो चाटने। उनकी लज्जत में वो फिर नादान ऐसा खो गया। मौत ही से बेखबर अपनी वो बिल्कुल हो गया। शहद की लज्जत से होता जब तलक वो बाखबर। उन चूहों ने उसकी तब तक शाख को डाला कुतर। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। पहुंचा एक दुर्वेश के वो आस्ताने पर शिताब। उसने जो देखा था उनको वो बताया अपना ख्वाब। ख्वाब सुनकर मुतमईन उसको किया ताबीर से। जो भी थे उस ख्वाब के हालात समझाए उसे। बोले देखी जिस बगीचे में है तूने नियमतें। असल में सारी दुनिया की है
शेर का मंजर जो आया सामने, देख कर उसको वहां से तू लगा था भागने। तेरे पीछे वो भी दौड़ा, जान ले तू बस यही, शेर की वो शक्ल में दरअसल मलकुल मौत थी। फिर है देखा सामने तूने जो एक गहरा गढ़ा, और उसमें तूने देखा एक काला अजदहा। वो गढ़ा था कब्र तेरी, अजदहा उसका अजाब। कब्र में वो अजदहा आमाल था तेरा खराब। बाद इसके फिर तू बैठा एक शजर की शाख पर, दो चूहे उस शाख को तेरी रहे थे जो पुतर। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। और वहाँ जो शहद की बूंदें नजर आई तुझे, हाथ में ली तूने और उनको लगा था चाटने। लज्जत दुनिया थी वो जिसमें तू उस दम खो गया, और इसी हालत में तेरा वक्त पूरा हो गया। लज्जत दुनिया से होता जब तलक तू बाखबर, शाख तेरी जिंदगी की कट चुकी थी ऐ बशर। तू गिरा था पेड़ से नीचे गड्ढे में जा गिरा, आँख तेरी खुल गई, ऐसा नहीं कुछ भी हुआ। ये खुदा का फजल है तुझको किया जो बाखबर। जा तू सदका जान का दे और अभी खैरात कर। ख्वाब की ताबीर सुनकर लौट आया अपने घर, जान का सदका दिया खैरात की फिर खूब कर। मुफलिस व मोहताज की इमदाद वो करने लगा, रात दिन अल्लाह की हमदो सना करने लगा। आजिज़ी के साथ ही करता सभी से वो खिताब, यानी अपनी जिंदगी उसने गुजारी कामयाब। जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर, जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर। जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर, फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। इसलिए कुछ काम ऐसे जिंदगी में कर चलो, ताकि रब के सामने महशर में शर्मिंदा न हो। दौलत दुनिया है बेहतर और बहुत ज्यादा खराब, इस्तेमाल इसका सही ना कर सके तो है अजाब। है जहाँ तक भी अमीरी और गरीबी का सवाल, ये तो सब इंसान की तकदीर का होता कमाल। जो मिला है उस पे तुम शुक्र खुदा करते रहो, रब की तुम नाराजगी से हर घड़ी डरते रहो। वो अगर नाराज है तो हर खुशी पामाल है। दुनिया है बर्बाद समझो, आखिरत भी काल है इशारे पर उसी के मुनहसिर शामो सहर। चल रही हैं तेरी सांसें बस उसी के हुक्म
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शफ़ा म्यूज़िक पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही मशहूर करामत। हाज़रीन, ये करामत है हज़रत महबूब इलाही की, उनकी जूती की ये बरकत की करामत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ज़रूरतमंद जिसकी 2 बेटियों की शादी तय हो चुकी थी लेकिन इंतज़ाम नहीं था, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में आया तो महबूब इलाही ने उसको क्या पेश किया, और जब वो तोहफा लेकर जा रहा था वापस, तो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ और फिर आपकी जूती की बरकत से क्या होता है, ये पूरा ही वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने, और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट हैं कपिल गांधी जी। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये महबूब इलाही की करामत का वाक़या मुलाहज़ा कीजिएगा। महबूब इलाही की जूती की बरकत। सुनाता हूँ करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ, करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ। बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ। करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ, करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ, करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ। बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ। फिदा है मोमिनो हर एक बशर शाने सखावत पर, झुकाते हैं जहाँ पर शाह भी अपना अदब से सर। हकीकत तो ये है लोगों वो ऊंची शान वाले हैं, मरातिब अल्लाह अल्लाह आपके बेशक निराले हैं। हर एक सू होता है चर्चा उन्हीं की शान व शौकत का, जमाना है ये दीवाना उन्हीं की नेक सीरत का। खुदा के फजल से हर एक की वो इमदाद करते हैं, दिले नाशाद को भी एक पल में शाद करते हैं। हकीकत में फरीदुद्दीन की आंखों के तारे हैं, है महबूब इलाही फजले हक हम सब के प्यारे हैं। न जाए लौट के खाली कभी दर से कोई मंगता, जनाबे फातिमा ज़हरा का पाते हैं सभी सदका। सवाली कोई भी दहलीज से खाली नहीं जाए, बफज़ले ही ताला अपनी हाजत से सिवा पाए। खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में टाल देते हैं, खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में डाल देते हैं, खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में टाल देते हैं। बलाओं को गिरफ्तारे
बला में डाल देते हैं। बलाओं को गिरफ्तारे बला में डाल देते हैं, बलाओं को गिरफ्तारे बला में डाल देते हैं। दिन का बयां चौखट पे हाजतमंद एक आया, निजामुद्दीन के आगे दामने उम्मीद फैलाया। कहा दो बेटियों की ऐ मेरे सरकार शादी है, नहीं है पास दौलत इसलिए ये बेकरारी है। परेशान हूँ इसी बाइस नहीं कोई सहारा है, बताऊं किस तरह से दिल ये रंजो गम का मारा है। समझ में ये नहीं आता करूँगा किस तरह शादी, नजर आती है चारों सिमत बर्बादी ही बर्बादी। कहाँ से लाऊं गुर्बत में मेरे सरकार मालो सर, गरीबी देख करके मारते हैं सब मुझे ठोकर। बड़ी उम्मीद लेकर आपकी चौखट पे आया हूँ, तुम्हें रोशन है सब कुछ के मैं गर्दिश का सताया हूँ। खुदारा कीजिए चश्मे करम गमगीनों के यावर, बड़ी ही आस लेकर आया हूँ मैं आपके दर पर। मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत, मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत, मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत। है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत, है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत, है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत। हजरत ने ये सुनकर रहेगी अब न मजबूरी, खुदा के फजल से हाजत तेरी हो जाएगी पूरी। न कोई गम करो ना इस तरह से तुम परेशान हो, बुलाकर पास खादिम को कहा जूती मेरी दे दो। फटी जूती जो देखी हो गया गमगीन उनका दिल, ये मन ही मन में सोचा दूर होगी इससे क्या मुश्किल। लगी हजरत के इस नजराने पे एक चोट सी दिल पर, ख्याल आया कि जूती अब कहीं ये फेंक दे जाकर। उन्हें हजरत के इस अंदाज पे होती थी हैरानी, क्या सोचा था हुआ क्या फिर गया अरमानों पे पानी। कहा बेकार ही आया यहाँ पे बन के फरियादी, करूँगा इस फटी जूती से अब किस तरह से शादी। गुमा ये होता था बारात वापस लौट जाएगी, मेरे सूने गुलिस्तां में बाहर हरगिज़ न आएगी।
किस्मत, नहीं मालूम था कि जाग उठेगी उसकी अब किस्मत। यही थी कश्मकश के रास्ते में मिल गए खुसरो, जो आई खुशबुए मुर्शिद तो फिर हैरान हुए खुसरो। सिवा साइल के जंगल में नजर कोई नहीं आया, गए नजदीक उसके प्यार से जाकर ये फरमाया, क्या मेरे पीर मुर्शिद की जियारत करके आए हो? कोई नायाब तोहफा तुम वहां से भाई लाए हो? तुम्हारे थैले से खुशबुए मुर्शिद मुझको आती है, अजब है बेकली ये हमको दीवाना बनाती है। कहा उसने ये सुनकर, हाँ वहां से आ रहा हूं मैं, वहां से जूती लेकर अपने घर पे जा रहा हूं मैं। बताएं आप ही इससे करूंगा किस तरह शादी, है मेरे सामने सरकार बर्बादी ही बर्बादी। कहा खुसरो ने इसके बदले जो भी चाहो वो ले लो, एवज में इसके मेरे पीर की जूती मुझे दे दो। तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत, तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत, तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत, मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत। मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत, मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत। की कुंजियां बोले परेशान इस कदर क्यों हो? कहा हस्बे जरूरत जितना चाहो माल जर ले लो। नजारा देख के साइल का पल में झूम उठा था दिल, कहा अल्लाह मेरे टल गई सर से बड़ी मुश्किल। खुशी में उसका दिल हरगिज नहीं भूला समाता था, अचानक इतना सर पाकर के दिल भी मुस्कुराता था। मचल कर कह उठा जर्रा भीतर का मिसले मोती है, वली की जूती भीतर असल सर का ताज होती है। हकीकत में निराली शान है अल्लाह वालों की, जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ आकर सवालों की। वो झूम उठा था आसान हो गई थी मुश्किलें उसकी, थे शादा हजरत खुसरो भी पाके पीर की जूती। बड़ा ही खूबरू था वाकई में दिलनशी मंजर, गया साइल वहां से फजल खालिक शादुमा होकर। हुए खुसरो भी हाजिर पीर की दहलीज पे जाकर, हुए
निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। कलकत्ता में सब शायरों से जीत कर आया, अताओं से तुम्हारी दर्जे अव्वल वहां पाया। ये सुनकर मुस्कुराए शेख बोले तोहफा लाए हो, दिखाओ तो जरा क्या पास में अपने छुपाए हो। मेरा तोहफा मेरे सरकार जो तुमको पसंद आए, मेरे आका मुक़द्दर की मेरे मेराज हो जाए। इमामा सर से खोला उस घड़ी खुसरो ने खुश होकर, की जूती हाज़िरे खिदमत बड़ा पुरकैफ था मंजर। ये बोले आपकी ऐ शेख ये चश्मे इनायत है, बुलंदी पर जो इस नाचीज की सरकार किस्मत है। ये सुनकर शेख ने सर पर रखा फिर हाथ शफकत से, कहा खुसरो बहुत खुश हूँ मैं बेशक तेरी खिदमत से। बहुत अच्छा लगा प्यारे मुझे ये तेरा नजराना, हकीकत में ऐ मेरे लाडले है मेरा दीवाना। निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है, निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है। निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है, जहाँ वाले उन्हीं की शान शौकत पे फिदाई है। जहाँ वाले उन्हीं की शान शौकत पे फिदाई है। जहाँ वाले उन्हीं की शान शौकत पे फिदाई है। जहाँ वाले उन्हीं की शान शौकत पे फिदाई है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सोनम म्यूज़िक की जानिब से हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या हज़रत सिद्दीक़ अकबर। हज़रात, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमरो हीतानुहा व उस्मानो सक़्फ़ुहा व अलीउन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बकर उसकी बुनियाद हैं और उमर उसकी दीवारें हैं और उस्मान गनी उसकी छत हैं और अली उसका दरवाज़ा हैं। तो लीजिए सामीन, ये बड़ा ही हसीन वाक़या जिसको लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी साहब ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार ने, रिकॉर्डिंग कपिल गांधी जी की है। हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में ये वाक़या आप तक पहुंचा रहे हैं सोनम म्यूज़िक। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनाता हूँ सुनो,
हजरत सिद्दीक अकबर का बयां है दोस्तों। हजरत सिद्दीक अकबर का बयां है दोस्तों। वाकया एक आपको सच्चा सुनाता हूँ सुनो। वाकया एक आपको सच्चा सुनाता हूँ सुनो। वाकया एक आपको सच्चा सुनाता हूँ सुनो। हजरत सिद्दीक अकबर का बयां है दोस्तों। हजरत सिद्दीक अकबर का बयां है दोस्तों। हजरत सिद्दीक अकबर का बयां है दोस्तों। यूं तो है चारों खलीफा हर तरह से बाकमाल। हाँ मगर सिद्दीक अकबर की निराली है मिसाल। अज़मत खुलफा बताई खुद मेरे सरकार ने, यानी जाहिर कर दिया रुतबा शह अबरार ने। इल्म का मैं शहर हूँ बुनियाद उसकी बूबकर। और सुनो ये जान लो दीवार उसकी है उमर। यानी छत है दर हकीकत उसकी उस्मान गनी। और है दरवाजा उसका जान लो मौला अली। मर्तबा चारों का ये है और है ये इनकी शान। इल्म से पुर है ये ऊंची और निराली इनकी आन। दाखिले ईमा हुए थे पहले सिद्दीक सफा। कम सिनी में लाए थे ईमान प्यारे मुर्तजा। चारों खुलफा बाहया हैं और सभी हैं बाउसूल। मर्तबा अब इनका जाने अल्लाह अल्लाह का रसूल। हमको लाजिम है करे ना इसमें कोई कीलो काल। मर्तबा ज्यादा न तोले और न कम रखे ख्याल। ऐसा करना है गुनाह तुम ऐसा करना ना कभी। रुतबे खुलफा को तोले अक्ल से ना आदमी। बस यही कहना है मेरा और यही है इल्तमास। बस यही कहना है मेरा और यही है इल्तमास। बस यही कहना है मेरा और यही है इल्तमास। हर कोई रखे हमेशा इनकी उल्फत अपने पास। हर कोई रखे हमेशा इनकी उल्फत अपने पास। हर कोई रखे हमेशा इनकी उल्फत अपने पास। अब सुनाता हूँ तुम्हें बू बकर की एक दास्तां। आपसे कुछ राफजी लोगों की नफरत का बयां। फातिमी दौरे हुकूमत की है ये मंजर कशी। आता था हर साल तैबा में गिरोह एक राफजी। 10 मुहर्रम यानी आशूरे के दिन ये राफजी। गालियां सिद्दीक अकबर को दिया करते सभी। इनको नफरत थी बहुत
होते खराब। एक कुब्बे में जमा होकर ये बैठे थे सभी, कह रहे थे यार गारे मुस्तफा को दोज़खी। एक साइल ने अचानक आके दी उस दम सदा, कौन है सिद्दीक की उल्फत में देखा ना खिला। ये सदा सुनकर फिर उसको एक बूढ़ा राफजी ले गया घर और ज़बां खंजर से उसकी काट दी। हाथ पे साइल के रख कर के ज़बां उसने कहा, ले ये है सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का सिला। हाथ में लेकर ज़बां अपनी वो फिर रोता हुआ मस्जिदे नबवी के दरवाजे पे आकर गिर गया। इल्तिजा की दिल ने उसके ऐ शहंशाहे जहां, इल्तिजा की दिल ने उसके ऐ शहंशाहे जहां, इल्तिजा की दिल ने उसके ऐ शहंशाहे जहां। आपके होते हुए काटी गई मेरी ज़बां, आपके होते हुए काटी गई मेरी ज़बां, आपके होते हुए काटी गई मेरी ज़बां। बस यही आहोब का करते हुए वो सो गया। ख्वाब में देखा के हैं तशरीफ फरमा मुस्तफा, साथ हैं सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक भी। हजरत अबू बकर से फरमा रहे प्यारे नबी, तुम ज़बां इस शख्स की फिर इसके मुंह में डाल दो, ठीक हो जाएगी ये फजले खुदा से दोस्तों। हजरत अबू बकर ने रखी ज़बां मुंह में शिताब, रखते ही फजले खुदा से जुड़ गई फौरन जनाब। जब हुआ बेदार साइल नींद से तो क्या हुआ, वो ज़बां को देख के मुंह में बहुत खुश हो गया। बाद इसके साल आया फिर से आशूरा के दिन, पहुंचा ये साइल उसी कुब्बे में आशूरा के दिन। दी वही फिर से सदा सिद्दीक़ की उल्फत में क्या है, कोई खाना खिलाए मुझको अज़ बहरे खुदा। एक लड़का नौजवान बस ले गया साइल को घर, और ले जाकर खिलाया उसको खाना खूब तर। खूब खातिर की न छोड़ी कुछ खिलाने में कमी, माजरा ये देख कर साइल को फिर हैरत हुई। बोला गुज़रे साल में काटी गई मेरी ज़बां, बोला गुज़रे साल में काटी गई मेरी ज़बां, बोला गुज़रे साल में काटी गई मेरी ज़बां। आज मुझ पर हो रहे हो किस लिए तुम मेहरबान, आज मुझ पर हो रहे हो किस लिए तुम मेहरबान, आज मुझ पर हो रहे हो किस लिए तुम मेहरबान।
बकर के खाना किया था जब तलब, तो ज़बां काटी गई मेरी यहाँ पर बेसबब। नौजवान बोला सुनो, जिसने किया ये पाप है, असल में गुस्ताख वो ही शख्स मेरा बाप है। घर में लाकर जब तुम्हारी उसने काटी थी ज़बां, तब अज़ाब उस पर हुआ नाज़िल खुदा का नागहां। देखते ही देखते फिर ऐसा मंजर बन गया, जो है मेरा बाप उस लम्हा वो बंदर बन गया। पर्दा कमरे का हटाकर नौजवान ने फिर कहा, देखो इस बंदर को मेरा बाप है ये पुरखता, ये सजा इसके गुनाहों की कड़ी इसको मिली। हाल इसका देख कर इबरत हुई मुझको बड़ी, जो भी देखा है अभी कर देना इसको दरगुजर, वरना रुसवा होंगे हम जो राज ये खोला अगर। बोला साइल में छुपा कर राज रखूंगा सदा, मैं किसी से ना कहूंगा तुमसे है वादा मेरा। नौजवान बोला बताऊं राज दिल एक और तुम्हें, हाल देखा बाप का तो गम हुआ उस दम हमें। राफ़ज़ी मज़हब से तौबा कर ली मैंने बाखुदा, राफ़ज़ी मज़हब से तौबा कर ली मैंने बाखुदा, राफ़ज़ी मज़हब से तौबा कर ली मैंने बाखुदा। पढ़ लिया कलमा नबी का मैं मुसलमान हो गया, पढ़ लिया कलमा नबी का मैं मुसलमान हो गया, पढ़ लिया कलमा नबी का मैं मुसलमान हो गया। कलमे तैयब अजीजों ने भी मेरे पढ़ लिया, राफ़ज़ी मज़हब से सभी ने किनारा कर लिया। हो गए फज़ले खुदा से सारे शहदाए नबी, अब मोहब्बत करते हैं खुल्फा से वो सच्ची सभी। हो गया हूँ दिल से शैदा मैं भी आका पर जना, खिल गया है मेरे भी उजड़े गुलिस्तां का गुलाब। शुक्र है अल्लाह का तौबा हुई मुझको नसीब, मिल गई ईमान की दौलत रहा नामे गरीब। वो है किस्मत वाले तौबा का जिन्हें मौका मिला, उजड़ा गुलशन प्यारे आका की मोहब्बत से खिला। अब सुनो एक आदमी रहता हलब में दोस्तों, गालियां देता उमर सिद्दीक़ अकबर को सुनो। मर गया तो कब्र में दफनाया उसको जल्द कर, नौजवानों ने फिर उसकी कब्र देखी खोद कर। कब्र में देखा के है खिंजीर उसमें एक पड़ा, कब्र से लोगों ने उसको फिर निकाला बरमला। आग में उसको
देखो